तो हेलो एवरीवन। पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग नेम की एक रिसर्च कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कुछ बहुत बड़े और भारी आरोप लगाए गए ऑन इंडियाज रिचेस्ट मैन मिस्टर गौतम अडानी के ऊपर। जाहिर सी बात है कि आप जानना चाहोगे कि आखिर उस रिपोर्ट में है क्या, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि हिंडनबर्ग कंपनी को अपने ऊपर और अपनी रिपोर्ट के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है कि उन्होंने खुलेआम चैलेंज कर दिया है मिस्टर गौतम अडानी और उनकी सारी कंपनियों को कि हिम्मत है तो हमें गलत साबित करके दिखाओ, हिम्मत है तो हमारे खिलाफ एक लीगल केस फाइल करके दिखाओ। अगर कोई कंपनी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस शो कर रही है, वो भी किसी ऐरे गैरे के खिलाफ नहीं, इंडियाज रिचेस्ट मैन मिस्टर गौतम अडानी के खिलाफ, तो उस कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में। अडानी ग्रुप के खंडन के बाद भी उसके शेयरों के दाम तीसरे दिन भी क्यों गिरे? Adani Group conglomerate by short seller Hindenburg Research. Adani Hindenburg Tussle Hindenburg Research Report on the group. हिंडनबर्ग कंपनी की स्थापना हुई है 2017 में बाय मिस्टर नेथन नेथ एंडरसन। कंपनी का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। ये कंपनी कहती है कि हम उन चीज़ों की रिसर्च करते हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल होता है, हार्ड टू फाइंड थिंग्स की ये रिसर्च करते हैं। अब सवाल उठता है कि कंपनी क्यों करती है ये सब? क्या उनको ये काम करने में मजा आता है? अपने नाम बनाने के लिए करती है या मिस्टर नेथन नेथ एंडरसन ने ऐसे ही कंपनी बना ली? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के जमाने में कुछ भी फ्री नहीं है। ये बहुत सारे पैसे कमाने के लिए ऐसा करती है और ये सारे पैसे कमाते कैसे हैं? ये शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाते हैं। ये दाव लगाते हैं कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाने पर, अभी तक हम और आप जानते थे कि स्टॉक का प्राइस जब ऊपर जाता है तब हम प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट सेलिंग नाम की चीज होती है जो हिंडनबर्ग करता है और उस तरीके से वो पैसा कमाता है। शॉर्ट सेलिंग के मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो को शॉर्ट और सिंपल रखने में। जिस कंपनी के खिलाफ ये रिपोर्ट निकालते हैं, जिस कंपनी की ये पोल खोलते हैं, उसी कंपनी से ये पैसे कमाते हैं। है ना ये कमाल का बिजनेस मॉडल? तो चलिए अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ हिंडनबर्ग। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट 75% एक्यूरेसी रहती है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की, जो कि फाइनेंस के टर्म में बहुत ही ज़्यादा है। इन्होंने कंपनियां जैसे कि चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, निकोला, विंस फाइनेंस और जीनियस ब्रांड कंपनियों के ऊपर धावा बोला है। 2017 से इन्होंने 17 कंपनियों को ऊपर टारगेट किया है। बात है सितंबर 2020 की, जब इन्होंने निकोला नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी को टारगेट किया और उसके खिलाफ रिपोर्ट निकाली। जैसे ही रिपोर्ट निकाली, स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरा और 71% डाउन चला गया स्टॉक का प्राइस, और कंपनी के ओनर को जेल भी हुई। ये तो कुछ भी नहीं, मई 2020 में इन्होंने टारगेट किया चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन कंपनी को, उसके खिलाफ रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट की चेकिंग के बाद सब कुछ सही निकला, जो भी हिंडनबर्ग ने बताया वो सारा कुछ सही निकला और स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरा और अप टू 90% स्टॉक का प्राइस नीचे गिर गया। सही सुना आपने, अप टू 90% स्टॉक का प्राइस नीचे गिर गया। तो अभी तक हिंडनबर्ग कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा है। कंपनी की रिसर्च में और कंपनी की रिपोर्ट में दम है। हिंडनबर्ग का कहना है कि उन्होंने पूरे 2 साल रिसर्च करने के बाद अडानी के ऊपर आरोप लगाए हैं, जो कि हैं अकाउंटिंग फ्रॉड, डेप्थ ऑफ टैक्स पेयर फंड, ऑफशोर शेल कंपनीज का बनाना। ऐसे 38 कंपनी पाई गई हैं मॉरिशस नामक देश में जो कि अडानी की हैं और उसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इन आरोपों में से भी जो मेजर आरोप हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर लगाए हैं, उनमें से नंबर 1 आता है स्टॉक मैनिपुलेशन, जो कि अडानी ने किया है डेप्थ फ्यूल ग्रोथ करके। अब डेप्थ फ्यूल ग्रोथ क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। हिंडनबर्ग के हिसाब से अडानी ने लोन लेकर के कंपनी बनाई, लोन लेकर के स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट करके प्राइस को ऊपर ले गए और बढ़े हुए स्टॉक प्राइस पे वापस से उन्होंने लोन ले लिया। ये होता है डेप्थ फ्यूल ग्रोथ। दूसरा आरोप जो लगाया है वो है अकाउंटिंग फ्रॉड। अडानी की कंपनियों का जो अकाउंटिंग फ्रॉड को रोकने के लिए और अकाउंटिंग मैनेजमेंट करती है, हिंडनबर्ग के हिसाब से वो खुद एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जिसका नाम है शाह धंधरिया, जिसकी अभी तक खुद की भी कोई एक वेबसाइट नहीं है। तीसरा आरोप जो कि अडानी के ऊपर लगाया गया है वो ये है कि कंपनी के 20 इंपॉर्टेंट लोगों में से 8 इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो अडानी के फैमिली मेम्बर्स ही हैं, जो कि हैं यंगर ब्रदर राजेश अडानी, ब्रदर इन लॉ समीर बोरा और बड़े भाई विनोद अडानी। अगर ये डिसीजन मेकिंग को एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फैमिली तक ही सीमित रखें, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी के नज़रिए से देखें और कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर 4-5 लोग 8 लोग ही मिल करके ले रहे हैं जो कि फैमिली के हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। हिंडनबर्ग ने जो चौथा आरोप अडानी के ऊपर लगाया है वो है कि अडानी की सातों कंपनियां ओवर वैल्यूड हैं ऑन देयर फेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट।
तो इतने आरोपों के बाद अडानी को तो नुकसान होना ही था। तो अब जानते हैं कि अडानी को क्या क्या लॉसेस हुए। कुछ समय पहले अडानी 3rd पोजीशन पर आते थे वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में, लेकिन रिपोर्ट आने के तुरंत बाद से ही वो पहले 5th पोजीशन पे गए, फिर 8th पोजीशन पर गए और अब वो कहीं 20th पोजीशन पर। रिपोर्ट के बाद अडानी के स्टॉक के प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरे हैं। ओवरऑल 60% डाउन गए हैं अडानी के सभी कंपनियों के स्टॉक्स, और कंपनी को लॉस हुआ है ओवर 4 लाख करोड़ रुपीस। जैसे ही हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दिया, अडानी के स्टॉक के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आने लगी, जिस वजह से अडानी को अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग जो कि 26 जनवरी को आने वाला था, जो कि लास्ट दिन तक फुल्ली सब्सक्राइब था, उसको अडानी को वापस लेना पड़ा और लोगों के पैसे वापस देने का अडानी ने आश्वासन दिया। फोर्ब्स नाम के बैंक ने अडानी को कहा है कि इन्होंने स्टॉक के प्राइस को खुद इंक्रीज़ किया है और स्टॉक मैनिपुलेशन किया है। स्विस नाम के एक स्विट्जरलैंड बैंक ने साफ साफ कह दिया है कि अब वो अडानी के बॉन्ड को एज अ कोलेटरल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके ऊपर कोई भी लोन इशू नहीं। इतना सब कुछ नुकसान होने के बाद अब अडानी भाई साहब तो चुप रहने वाले नहीं थे। आखिरकार इन्होंने रिप्लाई दिया ऑन 27 जनवरी, जिसका टाइटल था मिथ्स ऑफ सर्ट सेलर। रिप्लाई में अडानी ये कहते हैं कि कैसे इनकी सभी कंपनियों की रेटिंग बहुत ही अच्छी है, ये इंडिया के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को इनकी कंपनियां फॉलो करती हैं, इनकी सभी कंपनियों को गवर्नमेंट ने खुद अप्रूव किया है। 2 दिन पहले ऑन 25 जनवरी कंपनी के CFO कहते हैं कि इस रिपोर्ट के टाइमिंग के पीछे बहुत ही गलत इंटेंशन है। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ ही दिनों बाद अडानी इंटरप्राइजेस का FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग को डैमेज करने के लिए ये रिपोर्ट दी गई है। The timing of the report's publication clearly betrays a brazen, malified intention to undermine Adani Group's reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offering from Adani Enterprise. CFO ने तो यहाँ तक भी कहा कि हिंडनबर्ग ने कोई भी आश्वासन या फिर कुछ भी बताया नहीं अडानी के मैनेजमेंट को। We are shocked that Heidenberg Research has published a report on January 24, 2023 without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. कुछ भी अगर वो पहले से बता देंगे आपको कि वो रिपोर्ट निकालने वाले हैं आपके खिलाफ, तो आप अलर्ट नहीं हो जाओगे। 26 जनवरी को ग्रुप के हेड लीगल कहते हैं कि हम हिंडनबर्ग के खिलाफ एक लीगल एक्शन लेंगे, उनके खिलाफ केस करेंगे। रिप्लाई में हिंडनबर्ग कहता है ब्रिंग इट ऑन, जो करना है कर लो। अडानी कहते हैं कि हिंडनबर्ग की ये जो रिपोर्ट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अटैक है, इंडिया के ऊपर अटैक है, अडानी के ऊपर नहीं, इंडिया के ऊपर अटैक। ये था अभी तक का अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई ये तो ठहरे बड़े बड़े लोग, ये अपना किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। सवाल ये उठता है कि हमारे और आप जैसे छोटे इन्वेस्टर का क्या, हम क्या करें इस समय मार्केट में? जिन्होंने अडानी के शेयर को बाय कर रखा है, क्या उसको वो सेल करके एग्जिट कर लें, या फिर जिन्होंने अभी बाय नहीं किया है, प्राइस इस समय बहुत ही लो है, तो क्या उसको बाय कर लें? मेरा ये मानना है कि इस समय अडानी की कंपनियों में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो इस समय कोई भी जल्दीबाजी में आके एक्शन न लें। डेली मार्केट को ऑब्जर्व करें और इस टॉपिक पर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त, अपने फैमिली, रिलेटिव्स को वीडियो ये शेयर करें, और देखते हैं अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग में क्या होगा। तब तक के लिए गुड बाय। वरुण बेद साइनिंग ऑफ।